नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। छत्तीसगढ़ बीजेपी में मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर कई जगह विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। रायपुर, गरियाबंद, पेंडा और झाखरपारा में कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई तक की घटना हुई। विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ। दरअसल रायपुर के माना मंडल अध्यक्ष के चुनाव के दौरान बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हंगामा हुआ। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जिस भीमवंत निषाद को मंडल अध्यक्ष बनाया गया वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आया है। नाराज कार्यकर्ताओं ने इस दौरान रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू के सामने नारेबाजी भी की। अब इस विवाद को लेकर कांग्रेस जमकर बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस ने कहा बीजेपी में गुटबाजी हावी है, विधायक के साथ भी इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। तो वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि बड़ा परिवार है, इस तरह होना है, लेकिन ये बीजेपी है, 1 घंटे के अंदर सारे मामले बैठकर सुलझा लिए गए। कांग्रेस से तो ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी तो सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के मंडल चुनाव में इस पार्टी का असली चेहरा, जो विद्युत चेहरा है, वो खुलकर सामने आ रहा है। किस प्रकार से पार्टी में गुटबाजी हावी है, इसका नज़ारा मंडल चुनाव में देखना पड़ रहा है। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में गाली गलौज किया जा रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, विधायक महोदय के साथ बदतमीजी की गई। एक मंडल अध्यक्ष का तो पार्टी कार्यालय में कॉलर पकड़ कर खींचा गया। अमूमन बस्तर से लेकर सरगुजा तक भारतीय जनता पार्टी के मंडल चुनाव में 30 से अधिक जगह जूतम पैदार की खबरें आई हैं। इसका एक बड़ा कारण है कि पार्टी में गुटबाजी हावी है। पार्टी में एक गुट के लोग दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है, और यही नहीं, पदों को बेचने की भी बातें आ रही है। इसी कारण कार्यकर्ता विद्रोह में उतर रहे हैं। कुछ दो जिले बच गए हैं, आज उनका हो जाएगा। उसके बाद हमारी बैठक 27 को फिर से होगी, और जितने भी पर्यवेक्षक हैं और जितने भी चुनाव के अधिकारी हैं जिला अध्यक्ष के लिए, उनके साथ बैठक करके और फिर उसी पैनल को लेके फिर नहीं, कई जगह पर नहीं देखी जा रही है। 479 मंडलों के चुनाव एक साथ और निश्चित समयावधि में करा लेना, मैं सोचता हूं, मैं सभी चुनाव अधिकारियों को बधाई देता हूं, हमारे सभी मंडल और जिले के पदाधिकारियों को बधाई देता हूं। और 1-2 जगह, 2-3 जगह स्वाभाविक है, होगा, बहुत बड़ा परिवार है। कांग्रेस का तो कोई लेना देना नहीं। संगठन चुनाव और कभी न कोई संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई उनके संगठन के चुनाव होते हैं, न किसी प्रकार की कोई गतिविधियां रहती है। दूसरों पर निगाह रख के रहते हैं। कहीं 1-2 मंडलों में कहीं ये स्थिति निर्मद भी हुई है, मैं उसे इंकार नहीं करता हूं, लेकिन ये हमारे परिवार के अंदर हम लोग उसको आधा से 1 घंटे में वो सबसाइड हो जाता है। बैठ के बात कर लेते हैं, क्या अच्छा होगा, क्या अच्छा होना चाहिए, सब तय कर लेते हैं। निशिकांत पांडे जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिल सिंह चौहान कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। जो कुछ भी हुआ उसको लेकर राजनीतिक पार्टियां आपस में मजे लेना शुरू कर चुकी हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, और खासतौर पर तब जब बीजेपी सत्ता में हो। पिछला चुनाव जीतकर, ऐसा चुनाव जहां पर उम्मीद न लगाई जा रही हो, उसे जीतकर जब सत्ता में आए हैं तो विपक्षी दलों को मौका मिलता है इस झगड़े को अच्छी तरीके से कैश करने का, और ये होता भी है। राजनीतिक विचारधारा जब अलग होती है तो। निशिकांत पांडे जी, पहला सवाल आपसे यही, आप स्थिति समझा दीजिए, फिर मैं कांग्रेस की बात करूंगा, लेकिन पहले आप स्थिति समझा दीजिए कि जो कुछ भी तस्वीर वहां दफ्तर से सामने निकलकर आई हैं, जो लगातार हर जगह दिख भी रही हैं, उनके पीछे की असलियत क्या है, हुआ क्या था? राजू जी, आपको, अजय जी को संध्या जवाहर। देखिए, तस्वीर जो निकल के आई है, और ज्यादातर आपने बोला, एक्चुअली 3 से 5 जगह की ये तस्वीर है जहां पे ऐसे मंडल अध्यक्ष के चुनाव में और जो चुने हुए मंडल अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ कहीं पे थोड़ी थोड़ी नाराजगी है। देखिए, बहुत बड़ा परिवार है, इससे इनकार भी नहीं करते हम। देखिए, जो नाराजगी है वो सबके सामने, उसको इनकार करने की भी कोई सवाल नहीं है। लेकिन 400 से ज्यादा मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति में अगर 3-4 जगह या दर्जन भर जगह अगर ऐसा कोई विरोध की स्वर भी उठती है तो हमारे परिवार का हिस्सा है। और देखिए, लोकतंत्र में किसी के खिलाफ या किसी के साथ लोग खड़े होते तो इसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन इसको गुटबाजी से जोड़ देना, अभी मैं देख रहा था बुजुर्ग पे दीपक की सेना उसको गुटबाजी से जोड़ दी थी। गुटबाजी क्या होता है राजीव शर्मा जी, कि कोई विधायक, कोई मंत्री पर आरोप लगाए कि मेरी हत्या की साजिश रचा जा रहा है,
इसको गुटबाजी कहते हैं। जो राजनांदगांव से भूपेश दाऊ के खिलाफ बिगुल फूका गया, या अभी वर्तमान में एक हफ्ते पहले की घटना है कि अंबिकापुर के एक इनके चुनाव का ही प्रक्रिया शायद चल रहा था या कुछ अधिवेशन था, उसमें खुलेआम टीएस सिंहदेव के सामने के भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस पार्टी की हार हुई। तो गुटबाजी इसलिए ऐसा ये विषय उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिनतेसी, इनको इनके अंदर वैसे ही चलता है, लत्तम जूता पैर ये सब चलते रहता है। तो उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा होता होगा। लेकिन राजीव जी, मैं ये डंके के चोट पे कह सकता हूँ, गौरव से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित केडर बेस्ड पार्टी है। हाँ, ये जो विषय आया है ये सत्य है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन ये भी हमारे परिवार का एक अंग है। इससे हम लोग मतलब बाहर निकल चुके हैं। ये तो परसों की घटना आप बता रहे हैं, इससे हम लोग बाहर आ चुके हैं अब तक। लेकिन ऐसा कोई वाद विवाद का विषय नहीं है। व्यक्ति के चयन में कुछ लोग नाराज थे कि ये इसको बनाया गया है, इसको नहीं बना के इसको बनाना था। अपेक्षाएं रहती हैं राजीव शर्मा जी, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि राजनीति में अपेक्षाएं रहती हैं। वो मेहनत करता है कार्यकर्ता, तो उसको भी अपेक्षा रहती है। तो क्या कहीं कोई गलत हुआ तो आला कमान हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व करता है, उसको देख भी रहे और सॉर्ट आउट भी किया जा चुका है। जी राजीव, शॉर्ट आउट भी किया जा चुका है। लेकिन क्या इसके पीछे ये बात नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी से आए किसी कार्यकर्ता को उन कार्यकर्ताओं के ऊपर तरजीह दे दी गई जो कार्यकर्ता पिछले कई वर्षों से पार्टी के लिए अथक मेहनत कर रहे थे? ये भी बातें सामने आई हैं। ये एक आरोप था जरूर। मेरा विषय ये है कि देखिए, अभी 1.5 साल पहले हम लोग विधानसभा के चुनाव में आए थे। उस चुनाव में उसके परिश्रम को देख के और कार्यकर्ताओं के मनोभाव को देख के, जो चयन प्रक्रिया है, जो हमारे प्रभारी बने थे, वो सारी चीजों को देखते हुए निर्णय लिए थे। कुछ कार्यकर्ता जरूर नाराज हुए, उसमें समन्वय की स्थिति बनी और चीजें सॉर्ट आउट की जा चुकी हैं। कोई कार्यकर्ता जैसे कांग्रेस से आया या भारतीय जनता पार्टी से कोई कांग्रेस में गया, जैसे नंद कुमार साय गए तो उनको सीएसआईडीसी का चेयरमैन बनाया गया, तो क्या कांग्रेसी उस समय ये कह रहे थे कि उनके कार्यकर्ता योग्य नहीं थे? ऐसा नहीं है। जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो उसको पार्टी से बाहर निकाल के देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई कार्यकर्ता आपकी पार्टी के लिए, आपके पार्टी के नीतिगत निर्णयों को लेकर अगर संघर्ष करता रहा और वो योग्य है, तो अगर पार्टी ने चयन किया है तो उस पर सर्वसम्मति से स्वीकार होना चाहिए। जी राजू जी, सर्वसम्मति से स्वीकार होना चाहिए। मैं अनिल भाई का रुख कर लेता हूं, और जैसे अनिल भाई ने आपको सुना, उम्मीद है आप भी अनिल भाई को बिना टोके सुनेंगे जरूर। अनिल भाई, जो तस्वीर और जो तस्वीर का विश्लेषण निशिकांत पांडे जी अभी करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे थे, क्या आपका भी मानना है कि विश्लेषण यही है और यही चीज सामने होनी चाहिए? तस्वीरें हो सकता है कुछ देर की कहानी सामने रख रही हो, लेकिन असल कहानी वो नहीं है जो बताई जा रही है। क्या यही आपको भी लगता है? राजीव जी, आज के इस डिबेट में आप दोनों को और इंडिया न्यूज के विद्वान दोस्तों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। देखिए, तस्वीर तो कुछ और कह रही है और सबूत के साथ कह रही है। आप देख लीजिए कि 400 मंडलों में कम से कम 25% से ऊपर मंडलों में इनकी जूतम पैजार जारी है। कॉलर पकड़ना, गाली गलौज करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, विधायकों को नहीं छोड़ रहे हैं। तो स्थिति यह है, देखिए, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का दर्द फूट भी रहा है। क्यों फूट रहा है? देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में आम जनता भी कह रही है कि 3-4 गंभीर वायरस हैं। आत्ममुग्धता, खुशामद, भ्रष्टाचार, चंदा, ये चरम पर पहुंच चुका है। आप एक मंडल स्तर पर नहीं, आप ऑल इंडिया लेवल पे देख लीजिए, चाहे हिमंता बिश्वा शर्मा हो, चाहे ज्योतिरादित्य हो, चाहे अशोक चौहान हो, मतलब मैं अगर गिनाऊंगा तो 1-2 घंटे बीत जाएंगे। लगभग भाजपा के 30 से 40% नेता आयातित हैं। जो पार्टी अपने आप को कैडर बेस कहती थी, वो प्रलोभन देकर या भ्रष्टाचार में फंसाने का डर देकर बहुत सारे नेताओं को अपने दल में शामिल कर लिए। जिनकी इच्छा शक्ति कमजोर थी, या कह लीजिए जिनका एथिक कमजोर था, नैतिकता कमजोर थी, उनको ये अपने दल में ले आए। भ्रष्टाचारियों का एक समूह बना दिया। और भ्रष्टाचारी उनको मैं या निशिकांत पांडे जी नहीं कहते थे, देश के सबसे बड़े पद पर बैठा व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे। और अकेले में नहीं कहते थे, पब्लिक मीटिंग में, आम सभा में जहां लाखों लोग रहते थे, वहां कहते थे कि ये भ्रष्टाचारी है अजीत पवार, ये हिमंता बिश्वा शर्मा, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये अशोक चौहान, ये नवीन जिंदल, ऐसे सैकड़ों नाम हैं। और उसके बाद आप देखिए कि 250-300 से अधिक संख्या में विधायकों, सांसदों को खरीदा गया, नेताओं को अपने यहां लाया गया, उनको ब्लैकमेलिंग की गई, या क्या किया गया वो तो जनता जान रही है। उसके बाद उनको टिकट दी गई। भाजपा के सारे नेता गौण हो गए।
तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में मंडल स्तर पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपने वो भाषण भी सुना होगा जिसमें जेपी नड्डा साहब जो बोले आज उसको अटल जी के जन्मदिन पर याद करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अटल जी को आरएसएस की जरूरत रही होगी, मोदी जी को आरएसएस की जरूरत नहीं, मोदी जी ऐसी जीत लेंगे। अटल जी को अपमानित करने का ऐसा तरीका कौन इख्तियार कर रहा है? निशिकांत पांडे जी नहीं, जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, वो कह रहे हैं उनका कहना वो भारतीय जनता पार्टी का कहना होता है। वो कह रहे हैं अटल जी कमजोर थे, उनको आरएसएस की जरूरत थी। आरएसएस का भी अपमान कर रहे हैं, अटल जी का भी अपमान कर रहे हैं। ये गुटबाजी है। तो मैं आपको मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक तस्वीर दिखा दिया, और ये पूरा हिंदुस्तान का आम जनता भी देख रही है, भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता भी देख रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो 2-3 उद्योगपतियों के लिए पूरी पॉलिसीज बन रही हैं, सार्वजनिक उपक्रम दिए जा रहे हैं, उनके हिसाब से टिकट तक बट रही है, उनके हिसाब से बीजेपी का नीति निर्धारण हो रहा है, इन सब बातों को देखकर जिनका थोड़ी सी भी जिनमें नैतिकता है वो लोग रुष्ट हैं, परेशान हैं। पर क्या है कि ये जिस तरह से डिवाइड एंड रूल, बांट कर राज करने की इनकी पॉलिसी है, अंग्रेजों की तरह धार्मिक उन्माद फैला दो, जाति उन्माद फैला दो, हिंदू को ईसाई से लड़ा दो, ईसाई को मुसलमान से, हिंदू मुसलमान कर लो कहीं, तो ये कह के ये कहीं कटेंगे, कहीं काटेंगे, कहीं बांटेंगे, ये नारे दिए जाते हैं। कभी आपने सुना कि रोजगार, शिक्षा, महंगाई, रुपए का अवमूल्यन, ये लगता देश पे लगातार बढ़ता कर्ज, किसान, इस पर कभी बात सारे नहीं मुद्दे करते। पहले ही सवाल में लपेट लेंगे क्या? कॉन्स्टिट्यूशन पे बात नहीं करते। नहीं, मैं ये कह रहा हूं पहली जी। बार मैं किसी कांग्रेस प्रवक्ता के दिल में अटल जी के लिए इतना दर्द देख रहा हूं, लेकिन सारे मुद्दे एक साथ मत समेटिए। मैं ले जाता हूं निशिकांत पांडे जी। निशिकांत पांडे जी, आपकी तो नेशनल लीडरशिप को भी अनिल जी ने अपने जवाब में लपेट लिया है। अब आपकी प्रतिक्रिया ही जानना चाहूंगा, सवाल मेरे पास बचा नहीं है। राजीव जी, मतलब जब परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी नहीं करता तो जो उसको आता है वो सब्जेक्ट पे जाके बात रखता है, सब्जेक्ट क्या चल रहा है और अनिल जी बात क्या कर रहे हैं। आयातित, तो इन्होंने कहा, एक शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, आयातित। तो मुझे याद आता है कि केटीएस तुलसी, रंजिता रंजन और राजीव शुक्ला, ये छत्तीसगढ़ के ही महतारी के धरती पे जन्म लिए हुए लोग हैं जिनको यहाँ से राज्यसभा भेजा गया। आयातित शब्द की बात की इन्होंने, इटली से नेतृत्व करता लाते हैं और ये आयातित शब्द की बात करते, इसलिए मैं बोला जाकी रही भावना, जो आपको मैंने बताया वो इसी कारण बताया। विषय क्या है, देखिए, अगर मंडल में कहीं कोई दिक्कत है, मंडल चुनाव में, तो समस्या है। तो जब चरणदास महंत जी स्वयं आके कहे कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूँ, चरणदास महंत जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बहुत बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं। उन्होंने स्वयं आके कहा पब्लिक में कि हम राज्यसभा जाना चाहते हैं। तो क्या कारण था राजीव और क्या होगा? एक कांग्रेस पार्टी जिस प्रकृति से बढ़ी है, काटने और बांटने की बात कर रहे थे, बंटवारा हिंदू मुस्लिम आपने किया, 84 में सिख को गले में टायर डाल के आपने जलाया, 90 में कश्मीरी पंडितों को आपने भगाया, हमेशा तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा करके बहुसंख्यकों को लगातार दबाने का काम आपने किया, प्रभु राम को काल्पनिक करने से लेकर गौ माता को सड़क पे काटने तक आपके कर्म हैं, और आपके कर्म को देश की जनता जान नहीं, इसलिए आपको रसातल में डाल दिया है। तभी तो राहुल गांधी के नेतृत्व को देश की जनता और प्रदेश की जनता नकार रही, लगातार तीसरी बार नकारी है, तीसरी बार सैकड़ा पार नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी। विषय ये है कि आप मंडल के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। तो मुझे याद आता है कि एक इनका महामंत्री कांग्रेस का और एक आयोग का अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष के सामने एक दूसरे को बहुत अच्छे सम्मानित लहजे में, मैं शब्द नहीं यूज करता, लेकिन बहुत सम्मानित लहजे में मीडिया के सामने प्रदर्शित कर रहे थे। तो क्या कांग्रेस पार्टी के इसका चलन को पूरे देश की जनता या प्रदेश की जनता नहीं जानती? सब जानती है। आपको ये लगता है निशिकांत जी कि इन तस्वीरों ने थोड़ा बहुत पार्टी के जो चेहरा था उसको हल्का सा डेंट लगाया है, डैमेज किया है? राजीव शर्मा जी, अगर व्यक्तिगत मेरे से बात करते हैं तो मैं इस बात पे हाँ बोलूंगा। कारण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के नाम से ही जानी जाती है, और किसी विश्व के सबसे बड़ी पार्टी की मैं चर्चा कर रहा हूं, और किसी पार्टी के बारे में आप अनुशासन की तो बात नहीं कर सकते। ए लड़की राजनीति मत कर, प्रदेश का मुखिया अपने 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 कार्यक्रम में बोल रहा है, एक लड़की ने कुछ प्रश्न कर दिया तो जिस तरह की भाषा, जिस तरह की मंशा के साथ कांग्रेस पार्टी काम करती है, उससे कंपेयर कभी भारतीय जनता पार्टी किया नहीं जा सकता। लेकिन ये जो स्वर आए हैं वो भी हमारे कार्यकर्ता हैं,
वो कोई दूसरे लोग नहीं है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैडर बेस ही पार्टी है और सबसे बड़े कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो अगर कहीं विषय आया तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ कुछ समस्या आई तो आपके यहाँ जलसा मने, ऐसा कैसे हो सकता है? अनिल जी बड़ा अच्छी जगह लाए हैं। अगर बीजेपी में समस्या है तो आप जलसा मनाएंगे, ये क्या बात है? मौके पर चौका लगाना। देखिए राजीव जी, जलसा नहीं, आईना है, आईना दिखाया जा रहा है। अच्छा, आपने जहां से शुरू किया वहीं से मैं भी स्टार्ट करना चाहूंगा। आपने कहा कि अटल जी के लिए दर्द। मैं इंडिया न्यूज पर ही बैठा था, एंकर आप नहीं थे शायद। एक बार मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि कहो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, तो उसने कहा पंडित नेहरू मुर्दाबाद, इंदिरा जी का नाम गंदे तरीके से लिया, राजीव जी का लिया। आपने किसी कांग्रेसी को अटल जी के जाने के बाद अटल जी मुर्दाबाद कहते नहीं सुना होगा। देखिए, हमारी एक परंपरा है, किसी भी दल और विचारधारा का व्यक्ति हो, जब वो दुनिया से चला गया, वो हमारा पुरोधा है, उसका सम्मान होना चाहिए। आप खुद इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देखिएगा जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पर बहस के लिए बैठते हैं तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, गांधी परिवार का तो फोबिया है इनको गाली देना चालू, पंडित नेहरू को गाली देना चालू। जो राष्ट्र के निर्माता हैं, अंबेडकर से लेकर महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, गणेश शंकर विद्यार्थी, सबको ये गालियां देते नजर आएंगे आपको। महात्मा गांधी के खिलाफ तो सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाकर रखते हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे जो कुकर्म हैं, इस तरह की जो भाषा है, जो शैली है, जो नियत है, आज वो मंडल से के राष्ट्रीय स्तर तक दिख रही है। राष्ट्रीय स्तर का मैंने उदाहरण जेपी नड्डा जी का आपको दिया। इसके बाद मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ निर्माण होते ही जब नरेंद्र मोदी जी यहां पर्यवेक्षक बन के आए, वो गुजरात के नेता थे उस समय, तो यहां जो गुटबाजी हुई नेता प्रतिपक्ष के चयन में, गाड़ियां जल गई, मोदी जी को टेबल के नीचे घुसना पड़ा, सभी समाचार चैनलों में चला, दर्जनों गाड़ियां जल गई, कई लोगों के सर फट गए, बवाल हो गया था। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की आज की परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दूसरे दलों को बदनाम करती है। अच्छा, तानाशाही भी इनके यहां चरम पर है। साहब, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सांसद का टिकट किसको मिलेगा, विधायक का किसको मिलेगा, निशिकांत जी को तो छोड़ दीजिए, इनके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को भी नहीं मालूम पड़ता। एक बड़ा उदाहरण देखिए, भाजपा की जिला स्तर पर बैठक मंडलों को लेकर हुई, उसमें जूतम पैजार के बाद प्रदेश स्तर की बैठक दिल्ली में की गई आयोजित। आप सोचिए, कल्पना करिए, इतना बड़ा डर था कि ये प्रदेश स्तर पर बैठक करने की स्थिति में नहीं थे, दिल्ली में जाके इनको बैठक करनी पड़ी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये सच है वो इस तरह है। एक बात और यहां निशिकांत जी ने उठाई, जिसको मैं जरूरी समझता हूं बताना। राम सेतु की बात की इन्होंने, गाय और गंगा की बात की इन्होंने। गंगा पर हजारों करोड़ गंगा की सफाई पर इन्होंने हजम कर लिए, और आप कोविड से लेकर देख लीजिए माता गंगा का कितना अपमान हो रहा है, सिर्फ राजनीति की गई। गौ माता का जो गौ मांस का निर्यात है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते जा रहा है हिंदुस्तान में, और 10 सालों से इनकी सरकार है। सवाल रहा राम सेतु का, तो 22 दिसंबर 2022 को कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा में निर्दलीय सांसद सवाल पूछते हैं, और इनके राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह राज्यसभा जैसे उच्च सदन में कहते हैं कि हाँ, हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि राम सेतु काल्पनिक। हाँ, हम उसको कह रहे हैं कि भाई हमारी आस्था हो सकती है, लेकिन वो काल्पनिक। निशिकांत जी जवाब दीजिए। निशिकांत जी, इससे पहले कि ज्यादा बातें अपनी तरफ से अपनी इन्होंने क्लियर की, आप जवाब दीजिए निशिकांत जी। अनिल जी जो कह रहे हैं, क्या वो तथ्य परक है? राजीव शर्मा जी, झूठ फरेब की दुकान अब इनकी बंद हो गई है, मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान कोई। मैं चुनौती देता हूं आपको, मैं चुनौती देता हूं आपको, आपके बीच में नहीं बोला, मैंने डेट के साथ बताया है राज्यसभा की कार्रवाई को, किसके सवाल पर किसने जवाब दिया। डेकोरम डिबेट का सीख के आया करो महाराज, कम से कम डेकोरम सीख के आया करो। लोकतंत्र तो नहीं मानते, संवैधानिक। आप नाराज हो जाते हैं निशिकांत जी, व्यक्तिगत ले लेते हैं। राजीव जी देखिए, हम तो तर्कों की बात कर रहे हैं, आप नाराज क्यों होते हैं? निशिकांत डिबेट को राजीव जी ने कहा कि इस विषय को क्लियर कर लेते हैं, तो कर लीजिए, तर्कों पे बात करिए ना, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? 22 दिसंबर 2022 राज्यसभा में क्या जितेंद्र सिंह ने नहीं कहा, मोदी सरकार के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नहीं कहा कि राम सेतु काल्पनिक है? चौहान जी जैसे लोग जाहिलियत की प्रकाश करते हैं। देखिए कैसे, मैं अब आप हमको अब निशिकांत पांडे जी को बोलने दीजिए, अब निशिकांत पांडे जी को बोलने दीजिए। कितना व्यक्तिगत ले रहे हैं, अब निशिकांत पांडे जी को बोलने दीजिए। अनिल जी, आप बड़े शब्द, अनिल जी बोलने तो दीजिए, भाषा मर्यादित नहीं है। अनिल जी बोलने तो दीजिए, अनिल जी बोलने तो दीजिए। बात समझ सकता निशिकांत जी कि मेरा टर्म है, मुझे बोलने दिया जाए।
ये बच्चा भी समझ सकता है, लेकिन आप न समझ अरे पाए तो ना राहुल डिबेट गांधी यहाँ समझ रुका है कि पाए। राज्यसभा को आप झूठा ठहरा रहे हो, तो आप वहां पर बात करिए, तर्कों पे बात करिए। किसी को जाहिल और गंवार कहना आपको शोभा नहीं देता। जाहिलियत आप ही है। बहुत सभ्य होंगे, बड़े होंगे तो अपने लिए होंगे, तो आप सबका सम्मान करना सीखिए। मैं भी आपको जाहिल कह सकता हूं और गालियां दे सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। ना मेरे पार्टी की नहीं, संस्कृति आपने में बिना क्या कहे रहा बहुत है, कुछ कह ना दिया मेरा अनिल भाई। परिवार अलाउ कर सकता आपने है। बिना कहे कि अब लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता अपने शब्दों का नाम तो ले ही लिया। खैर छोड़िए, निशिकांत पांडे जी, नहीं, आप ये आपको सब समय शब्द नहीं देता हूं। कहूंगा। निशिकांत जी, अब आप जवाब दें। निशिकांत जी, जी, थैंक यू सो मच। देखिए, इन्होंने बहुत सारी बातें कही, तो मैं बातों को उठा के लेके आता हूँ। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दलित समाज से आते हैं, उनका धोती खोल के बाथरूम में बंद कर दिया है। कांग्रेस पार्टी सीताराम केसरी सोनिया गांधी आयातित नेता को स्थापित करने के लिए घटना पूरे देश में देखा। कोई शर्म की बात नहीं है, दलित का सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है। दिग्विजय सिंह को यही रायपुर के फार्म हाउस में चप्पल, जूते, थप्पड़ सब दिए गए। कोई चर्चा का विषय नहीं है साहब, कोई विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी आईना दिखा रही थी, मैं इन सब विषय पे जाना ही नहीं चाहता था। यह मजबूरन हमको बताना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। अगर आप ऐसे लेके चलना चाहते हो, तो उस दलित नेता को बंगाल की किस खाड़ी में फेंक दिया आप लोगों ने, इसको भी तो बताना पड़ेगा महाराज। आप बोले कि काल्पनिक नहीं। मैं जिस तारीख की ये बात कर रहे राज्यसभा की, स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, काल्पनिक नहीं। आपके जैसे हमारी मंशा नहीं है। प्रमाण की बात की गई, वहां पे प्रमाण की बात की, क्या वहां प्रमाण है? ये बात हुई थी अजय सिंह चौहान जी। बातों को ट्विस्ट करके आप देश में कितनी भी राजनीति कर लो भ्रम की, देश की जनता और प्रदेश की जनता समझदार है, तो आपके झांसे में नहीं आने वाली। राम से ही हम हैं। राम सेतु है कि नहीं है वो तो बहुत दूर की बात है। राम से हम हैं और आप हैं, इसको स्वीकार करने में आपको 7 दशक से ज्यादा लग गए। तब तो जाके राम वन गमन पथ यहां करना शुरू किया कि हम भी राम भक्त हैं। नहीं तो राम सेवकों पे गोली चलाने वाले के साथ खड़े रहे, राम सेवकों पे गोली चलाने वाले मुलायम सिंह के साथ खड़े रहे आप, और मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम कहने वाले लोग आज गौ माता की बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा निर्यात किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। अरे भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी ने कभी सड़क पे इसलिए गौ माता नहीं काटा कि सभी हिंदुओं से नफरत थी। हिंदुओं से नफरत के कारण आपके केरल कांग्रेस ने सड़क पे काट के गौ माता खाया। ये बात किया करो अजय सिंह चौहान जी। अगर एक तिनका फेंकोगे, बुलडोजर आएगा, बुलडोज कर दिया जाएगा। ऐसे आपके इतिहास है। फिर बोलते हो कि नेहरू गांधी पे आ जाते हो। आप जब बात करते हो तो नेहरू गांधी पे क्यों नहीं जाएंगे? संविधान निर्माताओं की मंशा को उलटकर देश में आपातकाल लगा के संविधान की आत्मा पे प्रहार किया। किसने किया? इंदिरा गांधी ने। क्यों नहीं चर्चा किया जाएगा? चर्चा नहीं होगी क्या? जब आप 84 में सिखों को टायर डाल के जला रहे थे, वो बोल रहे थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उसकी चर्चा नहीं की जाए। आपके काले अध्याय को सुनने की आप में हिम्मत नहीं है। जब किए हो तो विषय ये है कि जब आप संगठन की चर्चा करते हैं, बिल्कुल आंतरिक विषय है, कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल आंतरिक विषय है, हम उस पर टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करते। लेकिन जब विधायक बोलता है कि मंत्री मेरे हत्या की साजिश रच रहा है, और दुर्भाग्य देखिए राजीव जी, ना कंप्लेन करने वाले पे कोई कार्रवाई हुई, ना जिस पे कंप्लेन हुई उस पे कोई कार्रवाई हुई। तो ये अगर विषय है चर्चा का, तो मैं उस लेवल पे जा नहीं सकता। हमारी पार्टी एक कार्यकर्ता की पार्टी है, विषय आया उसको मुझे लगता है इस तरह की तस्वीरें दोनों पार्टियों में ही सामने आती रहती हैं, क्या आती रहेंगी, जब तक कार्यकर्ताओं के अंदर इस बात की उम्मीद है कि जो जिम्मेदारी है वो उनको मिले, और हर कार्यकर्ता के अंदर ये उम्मीद होती है। लेकिन फिर भी ये तस्वीरें डैमेज जरूर करती हैं, और विपक्षी पार्टियां इसका फायदा उठाने से राजनीति में चूक जाएं, ऐसा होता भी नहीं है। फिर भी आप दोनों मेरे साथ जुड़े, अपनी बातें आप दोनों ने रखी। थोड़ा सा संयम और होता तो और बेहतर तरीके से बात होती। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने वक्त निकाला और चर्चा में हिस्सा लिया।